हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं और इस बार के होने वाले सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो हम आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं वायरल प्रश्न पत्र, जो कि आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। जो आप 28 नवंबर की हो गई एग्ज़ाम, उसमें आप साइंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं। आप साइंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं जिसका विषय कोड जो होगा 112 होगा। और इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसका फुल मार्क्स 50 होगा। तो बिना कोई देरी किए चलते हम अपने पहले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? जो हमारा पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि कमीनीदार घड़ी में संचित ऊर्जा है। कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा है तो क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ऐसा मात्रक क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ऐसा मात्रक क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? अगला नंबर प्रश्न कर रहा है कि दाब बल तथा क्षेत्रफल में क्या संबंध है? दाब बल तथा क्षेत्रफल में क्या संबंध है? तो क्या संबंध हो जाएगा? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, यानी इसका हो जाएगा P बराबर F/A, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? कह रहा है कि दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? कह रहा है कि यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 6 kg है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो कितना होगा? 1 kg होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि गति के किस नियम से बल की माप की जाती है? तो किस नियम से की जाती है? द्वितीयक नियम से की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बड़ी जी तथा छोटी जी में क्या संबंध है? तो क्या संबंध हो जाएगा? इसका हो जाएगा छोटे जी बराबर बड़ी जी M/R², यानी छोटी जी बाई बड़ी बराबर बड़ी एम और बड़ी G/R² हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का भार निम्न में से कहाँ अधिक होगा? तो कहाँ अधिक होगा? तो इसका हो जाएगा ध्रुव पर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत का उचित उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा? रॉकेट प्रणोदन और सिक्का कार्ड का उपयोग दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि घनत्व का सीजीएस मात्रक क्या है? घनत्व का सीजीएस मात्रक क्या है? तो क्या हो जाएगा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अगला नंबर प्रश्न की चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है और 46 ग्राम सोडियम वाले मोलों की संख्या क्या होगी? तो क्या होगी? यानी 2 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन चतुष्परमाणु है, यानी कौन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी SO3। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जल का प्रामाणिक द्रव्यमान होता है, क्या होता है? तो 13 का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 18 AM ही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है, यानी NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता है तो कितना हो जाएगा? अब यानी 3 हमारा संयोजकता है नाइट्रोजन में। चलिए अगर आप सबको एग्ज़ाम से पहले आप सबको क्वेश्चन लेना है, जो कि 9th के एग्ज़ाम का क्वेश्चन से पहले आप सबको क्वेश्चन लेना है, तो चलिए हम आप आ जाते हैं गूगल पर। और गूगल पर आते हैं, आप सबको सर्च करना नालंदा हेल्प। यहाँ पे जो लिखा हुआ है नालंदा हेल्प, आपको इसी पर सर्च करना है। तो चलिए सर्च करते हैं, नालंदा हेल्प पर सर्च करते हैं, नीचे एक वेबसाइट आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नालंदा हेल्प करके एक वेबसाइट लिखा हुआ है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसी पर क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही आप सबको एक इस तरह से पेज खुल जाएगा आपके मोबाइल में, और इसके जस्ट नीचे आना है। जस्ट नीचे आते ही आपको यहाँ पर दिख जाएगा 9th द्वितीयक शाब्दिक परीक्षा। यहाँ पर दिख रहा होगा आप सबको 9th द्वितीयक शाब्दिक परीक्षा दिख रहा होगा, इसी पर आप सबको क्लिक कर देना है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप सबको नीचे आइएगा, देखिए यहाँ पर नीचे आते ही आप सबको दिख जाएगा यहाँ पर कि आप सबको कौन से डेट में कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है। यानी 27 तारीख के डेट में आप सबको हिंदी का एग्ज़ाम होगा, 28 तारीख के डेट में विज्ञान और सोशल साइंस का एग्ज़ाम होगा, 29 तारीख के डेट में गणित और अंग्रेजी का एग्ज़ाम होगा। और जस्ट इसके नीचे ही आते ही आप सबको दिख जाएगा एक कॉलम दिख जाएगा
ये हो गया जो हिंदी का आंसर की इसमें भराएगा। देखिए हिंदी का जो दिया हुआ है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पर दिया गया हुआ है, और इसके जस्ट नीचे ही आइएगा तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर संस्कृत का, और इसके नीचे ही आते ही आपको दिख जाएगा क्या, साइंस का। ये देखिए साइंस का जो यहाँ पर खाली स्थान दिख रहा है, यहाँ पर साइंस का जो एग्ज़ाम होगा, जो साइंस के एग्ज़ाम के रात ही आप सबको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जो मिल जाएगा, और इसके नीचे ही आप सबको देख सकते हैं यहाँ पर आप सबका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया है यहाँ पर। और यहीं पर जो है देख सकते हैं आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर दिया गया हुआ है। आप नीचे जाकर भी देख सकते हैं पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन दीर्घ से लघु तक ये सारा प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है। चलिए हम अपने अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है जो कि कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा CaCO3, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन निष्क्रिय गैस है। निम्न में से कौन निष्क्रिय गैस है, तो क्या हो जाएगा आर्गन, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, तो कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया, तो किसने किया था, चैडविक ने, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का संकेत है, तो क्या हो जाएगा छोटी ए, यानी देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा है जो 20 नंबर प्रश्न है, जो कि कह रहा है रदरफोर्ड का एक्स कण प्रकीर्णन प्रयोग किस खोज के लिए उत्तरदायी था, तो किस खोज के लिए था, तो परमाणु केंद्रक के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एड्स का कारक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा HIV, यानी HIV जो होता है एड्स से होता है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में कौन एक कोशिकीय है। निम्न में से कौन एक कोशिकीय है, तो ये हमारा हो जाएगा जो एक कोशिकीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कछुआ और छिपकली उदाहरण है। कछुआ और छिपकली उदाहरण है, तो किस चीज़ का उदाहरण है, तो एम्फीबियन के उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है जो कि कह रहा है निम्न में से कौन संवहनी पौधा है। निम्न में से कौन संवहनी पौधा है, तो कौन हो जाएगा, फर्न जो हो जाएगा हमारा संवहनी पौधा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलता है। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि नेफ्रिडिया निम्न में से किसका उत्सर्जी अंग है, तो किसका उत्सर्जी अंग है, तो ये हो जाएगा संघ एनेलिडा का, यानी फाइटम एनेलिडा का हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शीतकरणीय प्राण है, यानी कौन है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चूहा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति स्वस्थ तब कहलाता है जब वह मुक्त होता है, यानी 27 का हो जाएगा, वो रोग से जो मुक्त होगा तभी एक व्यक्ति स्वस्थ कहलाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि चेचक के टीका की खोज किसने किया था, तो तो ये हो जाएगा एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है पोलियो का रोगाणु निम्न में से कौन है, तो कौन हो जाएगा पोलियो वायरस, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला नंबर जो कि प्रश्न है हमारा कह रहा है 30 नंबर प्रश्न है, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। तो लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है निम्न में से कौन सा एबजी वर्ग का उदाहरण है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सभी पक्षी, यानी सभी पक्षी है जो एबीज वर्ग का उदाहरण है। तो बच्चों आप सबको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।